चले गए भगवान? नारायण नारायण, आप भगु को यहाँ ढूंढ रही हैं और भक्त वत्सल भगवान वहाँ भक्त के हृदय में समा गए। किस भक्त के हृदय में? वही डाकू भक्त जिसने उन्हें लूट लिया था। नहीं नहीं, ये असंभव है। विश्वास नहीं होता? चलकर देख लीजिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये बालक कहाँ चला गया? ये क्या? ये कैसा चमत्कार? ये गहने यहाँ कैसे? भगवान के गहने तो इसी के पास है। यही है मूर्ति का। नहीं, मैंने मूर्ति नहीं चुराई। तुमने मूर्ति नहीं चुराई तो ये गहने क्या आसमान से गिर पड़े? ये तो प्रभु जाने। अरे प्रभु क्या जानेगा? महाराज यही है मूर्ति का। तो ये गंबक लातों का भूत बातों से नहीं। बताओ भगवान की मूर्ति। मेरे पास मूर्ति नहीं। जो बोलता है क्या विश्वास करे? जब गहने ये है तो मूर्ति भी मेरे पास है। देखा महादेवी, अपराध भगवान ने किया और दंड भक्त को। किंतु चोट तो प्रभु को ही लग रही होगी। अवश्य लग रही होगी। नारायण नारायण, यदि भक्त को इस तरह मार पड़ती रही तो भगवान का क्या होगा? आपका क्या होगा? मेरी चिंता छोड़िए, आप जाके उन्हें रोकिए ना। ना महादेवी ना, रोकने गया और 2-4 डंडे मुझ पर पड़ गए तो मेरी तो गति हो जाएगी। नारायण नारायण। इतना नहीं मानेगा ठाकुर, इसे पकड़ कर ले चलिए महाराज के पास। वही न्याय भगवान, इन लोग किसे मारते हुए ले जा रहे हैं? और किसे? डाकुरू को। डाकू रघु? हाँ, इसी ने। जय जगन्नाथ। महाराज, यही है वो दुष्ट दुराचारी जिसने भगवान जगन्नाथ है। अपराधी, ऐसा दुस्साहस तुमने कैसे किया? उत्तर दो अपराधी। क्षमा कीजिए महाराज, ये मुझ पर झूठा कलंक लगाया गया है। मैंने अपने प्रभु की मूर्ति नहीं चुराई महाराज। भक्तराज, संत शिरोमणि, बंदी के रूप में आप हमारे दरबार में। महाराज नहीं नहीं, ये चोर नहीं। प्रजाजनों, आपको धोखा हुआ है। ये सिद्ध पुरुष महात्मा है, ऐसा नीच काम नहीं कर सकते। महाराज, नीच लोग साधु संतों का चोला पहनकर ही ऐसा नीच काम करते हैं। हाँ महाराज, देखिए, ये देखिए, चोरी का सबसे बड़ा प्रमाण भगवान के ये आभूषण जो इसके पास से मिले। आभूषणों का मिल जाना कोई रहस्य होगा। जिस महापुरुष ने हमारे अनमोल वैभव को ठुकरा दिया है, उसे इन आभूषणों से क्या वास्ता? जय जगन्नाथ। महाराज, इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। इससे पूछिए कि इसे ये आभूषण कब, कहाँ और कैसे मिले। मैं बताता हूँ महाराज। मैं जब जगन्नाथ जी के दर्शन को जा रहा था, मंदिर की दिशा में से एक सुंदर सा बालक चिल्लाता हुआ मेरे सामने आया, पुकारने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बचा लो, मुझे अपने हृदय में छुपा लो, तुम्हें जगन्नाथ जी की सौदा है। तो फिर आपने क्या किया? महाराज, मैं उस बालक की सलोनी सूरत में खो गया। हृदय में भावना का एक तूफान उठा, मैंने अपनी छाती चीर डाली और मैं बेशुद्ध हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो देखा, ना मेरी छाती में घाव था, ना वो बालक था, केवल ये आभूषण वहां पड़े हुए थे। भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? नहीं महाराज नहीं, ये भगवान की लीला नहीं, ये इस पाखंडी का पाखंड है। सच है महाराज, ये चोरी छुपाने के लिए मन घड़ंत कहानी सुना रहा है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये पाखंडी सिर्फ चोर ही नहीं, एक भयानक डाकू भी है महाराज, जिसने अनगिनत हत्याएं की है। ये प्रसिद्ध डाकू रघु है। आप डाकू रघु हैं? हाँ महाराज, मैं वही हत्यारा डाकू रघु हूं। किंतु ये चोरी मैंने नहीं की महाराज, मैंने नहीं की। मैं उस कलंकित दुनिया को छोड़ चुका हूँ। अब तो मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान की दुहाई दे, तू अपने आप को बचा नहीं सकता। इसे प्राण दंड देना चाहिए महाराज। प्राण दंड? हाँ अन्नदाता, पापी को उसके पाप का दंड मिलना ही चाहिए। सच है महाराज, जनता की आवाज न्याय की आवाज है।
मुझे प्राणदंड देकर न्याय की रक्षा कीजिए महाराज। ये न्याय की रक्षा नहीं, न्याय का गला घोटना है। आप जैसे महान संत को प्राणदंड देना हमारे लिए महापाप होगा। महाराज, मंत्रीवर, भले एक समय डाकू रहे, लेकिन जो आज दिन रात प्रभु की खोज में भटक रहे हैं, जो प्रभु मैं हो गए, ऐसे महासंत को केवल आभूषण मिलने पर प्राणदंड देना पुरी के महाराज के माथे पर कलंक होगा। इससे बड़ा कलंक होगा प्रजा की आवाज को दबा देना। मंत्रीवर, महाराज, भावना से बड़ा कर्तव्य है। मन को दृढ़ करके प्रजा की इच्छा पूरी कीजिए। हाँ महाराज, ये पापी है, अपराधी है, इसे दंड मिलना ही चाहिए महाराज। हरे कृष्ण। जैसी प्रजा की इच्छा, तो होने दो प्रजा के प्रेम यज्ञ में एक निर्दोष की आहुति। भगवान, प्रजा के कारण जैसे आपको श्री राम रूप में भगवती सीता को दंड देना पड़ा था, उसी तरह आज प्रजा के कारण हमें भी एक निर्दोष संत को दंड देना पड़ रहा है। क्षमा करो प्रभु। मंत्रीवर, सारे नगर में जगन्नाथ जी की मूर्ति की खोज की जाए। मूर्ति न मिली तो अपराधी को जीवित दीवार में चुनवा दिया जाए। नहीं, 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 नहीं महाराज, नहीं। महाराज, अपनी ये कठोर आज्ञा वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। ये न्याय नहीं, अन्याय है। मेरे स्वामी निर्दोष है, उन्हें छोड़ दीजिए महाराज, उन्हें छोड़ दीजिए। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। स्वामी, शीला, मृत्यु के बाद अपने प्रभु से मेरा मिलन होगा और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। और आपकी ना अपना सुहाग खोकर वैद्य में का बोझ सर पर लिए धरती पर भटकती रहेगी। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं महाराज, नहीं, नहीं महाराज। मंत्रीवर, प्रजाजनों, महाराज, मेरे स्वामी निर्दोष है, उन्हें छोड़ दीजिए महाराज। वो प्रभु प्रेम में खो गए हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। प्रजाजनों, मैं आप लोगों के आगे झोले फैलाकर उनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। शीला, तुम किसके लिए भिक्षा मांग रही हो? इस नाशवंत शरीर के लिए जो मिट्टी के सिवा और कुछ भी नहीं? अपने मोह को त्याग दो शीला, तुम तो महान हो। जीवन भर प्रभु भक्ति का जो दीप जलाती रही हो, उसे जलते रहने दो। स्वामी, अमर मिलन के लिए मेरे प्रभु मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मुझे जाने दो, मुझे हंसते हंसते विदा दो। नाथों के नाथ केवल भगवान जगन्नाथ हैं। उन्हीं से लौ लगा लो शीला। शरीर मिट जाता है किंतु आत्मा कभी नहीं मिटती। तुम्हारा सुहाग अमर है और सदा अमर रहेगा। गोपाल कृष्ण हरे हरे कृष्ण, 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 गोपाल कृष्ण हरे हरे। भक्ति कभी खंड खंड नहीं हो सकती। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? ना, मैं नहीं माता, धर सतियों का सतीत्व आपको चुनौती दे रहा है। अनसुया, नर्मदा, सावित्री, ऐसी कितनी सतियों ने कितनी बार देवी देवताओं का नारायण, कहीं इस बार आपको भी? कभी नहीं मुनिवर, वो सतयुग का एक कलयुग है और कलयुग की एक साधारण नारी मेरा सामना नहीं कर सकती। नारायण नारायण।
भक्त परीक्षा सफल हुई, भक्त हृदय से प्रभु प्रगटे, उस भक्त की महिमा प्रबल हुई। रघुकात मन झूम उठा जब नैनन से देखा गोपाल, वही अश्रु की धार नयन से निरख निरख अपने प्रति। अयो यही हो नहीं जिसने महात्मा जी पर छुपा। मुझे मार डालिए, मुझे मार डालिए महाराज, मार डालिए। नहीं शांत हो जाओ, का प्रायश्चित नहीं होता। सत्य धर्म की मार्ग पर चलकर भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्ति